आता होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। कूड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आपको मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ प्राकृतिक से हमको मिलती है उसको प्राकृतिक अपने अंदर में डाइजेस्ट कर लेती है। डाइजेस्ट करने का मतलब अपने आप अंदर में ले लेती है। कोई भी प्राकृतिक से मिलने वाला सामान कूड़ा के रूप में हमारे लिए समस्या नहीं बनता है। चाहे वो आप सब्जी बेचते हो, चाहे वो आप खाना बेचते हो, चाहे वो आप फल बेचते हो, उसके जितने भी पार्ट को आप निकाल के बाहर कर देते हैं वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है जाकर के जमीन में, और उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई प्राकृतिक का नुकसान नहीं होता है। यहाँ तक कि प्राकृतिक और के जो मिट्टी है, प्राकृतिक से जो हमको मिट्टी मिलती है वो मिट्टी और मजबूत होती है, उर्वरा के लिए ताकतवर होती है और उसमें फसल बढ़िया उगता है। उसके हिसाब से नहीं करते। लेकिन जो रिटेल का जो पूरा सवाल है, जो कह रहे हैं कि हम सब कुछ स्ट्रीट से हटा करके हम कमरे में ले आकर के रख देंगे और उससे हम स्वच्छ लोगों को बनाएंगे। आपको मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि जो इस रिटेल की दुकान में आप जाते हैं वहाँ पे कम से कम 10 एसी लगा रहता है, मिनिमम 10 एसी। आप हम जानते हैं कि बिजली कहाँ से बनता है, नदियों को बांध करके, लोगों को विस्थापित करके, कोयला को जला करके, लोगों को धुआं पिला करके बिजली हम तैयार करते हैं। और वो रिटेल के दुकान में एसी चलाते हैं। ये बोलेंगे हम सब्जी को स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि सड़क के जो सब्जी है, सड़क का जो खाना है वो दोनों के बीच में सही नहीं है स्वास्थ्य के लिए। आपको मैं बताऊं कि आज ही एक अखबार में पूरी 1 पेज की खबर है, ये मेल टुडे अखबार है, उसने लिखा है कि दिल्ली में आग लग सकता है कभी भी, किसी वक्त भी। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है कि कूड़ा का 3 बड़ा पहाड़ यहाँ पे दिल्ली के अलग अलग कोने पे खड़ा हो गया है, और इतना विशाल पहाड़ खड़ा हो गया है कि वो हमारे प्राकृतिक के जो सामान हैं जो मिले हुए हैं उससे वजह से आग नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें प्लास्टिक है जो हम बनाते हैं। प्लास्टिक हम किससे बनाते हैं? प्लास्टिक हम पेट्रोल से बनाते हैं, और वो जब भी एक जगह दबाएंगे तो वो आग बन जाता है, आग की तरह होता है। आप यदि लैंडफिल जहाँ कूड़ा डंप होता है आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। आप जब देखे होंगे शायद दूसरे शहरों में, दिल्ली में मैं देखता हूँ रोज कि हर लैंडफिल पे रोज आग लगा रहता है, धुआं लगा रहता है, आता है, क्योंकि वहाँ पे कोई माचिस लेके नहीं जाता है जलाने के लिए। उसमें ऑटोमेटिक अपने आप प्लास्टिक इतना गर्म होता है कि उससे आग लग जाता है, क्योंकि प्लास्टिक पेट्रोल से बनता है, पेट्रोल से बनाया जाता है, उसमें केमिकल डाला जाता है। तो मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो दूसरी बड़ी जनसंख्या है, आबादी है, जिसको रोजगार भी मिला है, इनफॉर्मल सेक्टर, इसमें स्ट्रीट वेंडर भी हैं, उसमें कबाड़ी मजदूर भी हैं, उस पूरे चैन को ये तबाह करना चाहते हैं रिटेल के नाम पे, स्वच्छता के नाम पे, शुद्धता के नाम पे और पर्यावरण के नाम पे। मैं बस आपसे ये कहने आया हूँ कि साथियों, हम लोग जो है, धर्मेंद्र भाई ने सही कहा कि हम कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हमारे वजह से पर्यावरण तनिक भी दूषित नहीं हो रही है, हमारे वजह से पर्यावरण और ताकतवर बन रही है। लेकिन जो ये सब स्मार्ट के नाम पे जो हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो हो रहा है, सुंदरीकरण के नाम पे जो हो रहा है, जो नाना तरह के जो चीजें हमने नहीं देखा था कभी। हमको याद है कि हम लोग झोले में, कपड़े के झोले में सब्जी लेके आते थे बाजार से, आज वो पैकेट मिल रहा है हमें, और इतना प्लास्टिक मोटा मोटा लगाया जा रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? किसको, कौन उसको भरेगा? कौन उसको खमियाजा भुगतेगा? हम भुगत रहे हैं, हमारी सोसाइटी भुगत रही है, हमारा समाज भुगत रहा है, हमारा नेचर भुगत रहा है। हालत ये है कि लोग ये कह रहे हैं, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि यदि ये हालत चलती रही, क्योंकि हर साल होता, 2 सालों पे होता है कॉन्फ्रेंस, अभी पेरिस में हुआ है, उसमें यही कहा जा रहा है कि आप अपने यहाँ के जो एम्बिशन है, जो धुआं है, जो आग की ताप है, गर्मी जो पैदा हो रही है, आप उसको रोकिए। कम से कम ज्वलनशीलता को आप पैदा कीजिए अपने देश में, ताकि कार्बन कम हो, क्योंकि जो बर्फ
जिसका गलिसारा है वो पिघलते जा रहा है और ये उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरा दुनिया में पानी हो जाएगा, दुनिया बचेगी नहीं, डूब जाएगी पानी में। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, इसको लेकर के पूरे दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इवन कि बहुत सारे सरकार को, जो सरकार कम कर रही है कार्बन एम्बिशंस को, उसको कार्बन क्रेडिट दिया जा रहा है और दूसरे तरफ ये लोग रिटेल ला रहे हैं, दूसरे तरफ वॉलमार्ट ला रहे हैं। और वॉलमार्ट और रिटेल का एक ही काम है कि अधिक से अधिक चीजों को पैकेजिंग में पैकेट बना करके देना लोगों को, ताकि उससे लूट हो सके, आपके जो नेचर से जो चीज मिला हुआ उसको लूट सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आपके लड़ाई के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, हम आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, ये पूरे सिस्टम को तबाही, सिस्टम की बर्बादी के तरफ ये ले जाने की प्लान है इनकी, सुंदरता के नाम पे, पर्यावरण के नाम पे और आपके स्वास्थ्य के नाम पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे मैं अपील करने आया हूँ कि साथियों, इनके जो निगाह हैं कि पूरे कॉर्पोरेट के हाथ में देश को नीलाम कर देने का, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग भुगते हैं इस चीज को। हम नहीं भुगते, हमारे बाप दादे ने भुगता है। जिस तरीके से हमारे देश को 150 साल तक गुलाम बनाकर रखा गया और हमारे जो संसाधन थे, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स थे, उस सब को ले गया यहाँ से उठा करके। जो बच्चे खुचे हैं उसको भी हमसे छीनना चाहते हैं। जो हमारे अधिकार है जीवन जीने के, वो भी छीनना चाहते हैं। मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है अगेंस्ट FDI रिटेल, अगेंस्ट वॉलमार्ट, मैं इस लड़ाई के साथ में आपके साथ पूरे तहरीलों के साथ में हूँ। आपके संघर्ष के साथ में हम कंधे से कंधे मिला के आपके साथ लड़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।